नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं वही सब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग का यहाँ पे मैं आपको एक सीरीज चला रहा हूँ जिससे कि आप ये अंदाज़ा लगा पाएँ कि किस तरह के प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी हो या आपके आरआरसी ग्रुप डी हो वहाँ पे पूछे जाते हैं। तो आज अपन रीजनिंग के कुछ चुनिंदा प्रश्न देखेंगे और ये जो चुनिंदा प्रश्न है आपके कौन से सेट में आए हुए हैं, ये आपके ओली बोर्ड के जो मिनी टेस्ट है उसमें आए हुए हैं। तो अगर आप ओली बोर्ड का मिनी टेस्ट लगाते होंगे तो ये सब क्वेश्चन आपने किया होगा, तो उसी में से कुछ चुनिंदा प्रश्न आपके सामने आज करवाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप ओली बोर्ड का मिनी टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाके एक एक प्रश्न लगाइएगा, आपको मज़ा आएगा। डेली आपको 30 क्वेश्चन का सीरीज मिलेगा जिसमें कि आपको रैंक भी मिलेगा कि आप आज कितना रैंक लाएं। ठीक है, इससे कि आपका जो लेवल है आंकने का कि हम कहाँ पे अभी स्टैंड कर रहे हैं इस कंपटीशन में, वो जांचने को मौका मिलेगा। ठीक है, तो उसी सीरीज से यानी कि उसी ओली बोर्ड के कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला क्वेश्चन जो कि आज रीजनिंग का होगा उसमें देखेंगे कि आपको बक्सा दे रखा है। ठीक है, बक्से में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है। देखिएगा, जनरली क्या होता है कि आपको इस तरह के बक्से में एक प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, यानी कि एक ही आपके डिजिट को फिल करना रहता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस आप कर सकते हैं कि दिया गया है इस पैटर्न को थोड़ा सा एक लेवल ऊपर लेके गया है ये क्वेश्चन में, कि इसमें पूछा रहा है कि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। यानी कि जो दोनों बॉक्स है आप देखेंगे इस तरह के आपके बॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, पहले मैं ये बक्सा बना लूँ कि बक्सा में एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे 1 है और ये सेकंड है और ये थर्ड है रो। ठीक है, यहाँ पे ये आपका रो है और कॉलम में क्या है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे कॉलम में 14, 24 और 31 है, यहाँ पे 26, 17, 15 है, 4, 5 और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है 104 और यहाँ पे 85 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, ये वाला जो फैंसी आइटम है किसको मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। देखिएगा, 26 × 4 करेंगे तो ये वाला आ रहा है। ठीक है, 17 × 5 करेंगे तो ये वाला आ रहा है। तो यहाँ पे जो भी होगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला दे देगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सा अंक होगा तो मल्टीप्लाई होके इतना दे देगा। तो अगर हम 15 को देखते हैं, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 90 आ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है। 15 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 आ रहा है, तो यानी कि ये बी वाला भी ऑप्शन हो सकता है। तो यानी कि ये वाला जो चीज़ें हैं आप देखेंगे कि सी में भी 15 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 नंबर 35 से, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। और आपके 15 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 150, यानी कि आपके फोर्थ ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला जो आपका है इससे तो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये है आपका 4, 1, 5। ठीक है, अगर इन दोनों को हम ऐड करें और यहाँ इसको अगर हम ऐड करते हैं 14 + 26 को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 14 + 26 हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा। 40 कुछ ना कुछ दिखना चालू कर देगा। ठीक है, अब 40 में भी जो डिजिट है आपस में उसको हम ऐड कर देते हैं तो 4 + 0 4 दे देगा। यहाँ पे इसको ऐड करते हैं तो 7, 4, 11, यानी कि 1 और 2, 1, 3, 1, 4, 41 और इसको भी ऐड करते हैं तो 4, 1, 5 यहाँ पे दे रहा है। तो अगर इसी तरीके से हम इन दोनों को ऐड करें 15 दूनी 30 और 15 तिये 45, 1, 46 आ जाता है। अब देखिएगा इसको भी ऐड करना है तो यानी कि 10 आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 लिख देते हैं तो इतना इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या दे देगा 150, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, बात समझ में आई। थोड़ा सा लेवल अच्छा है तो आप पेशेंस रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में इसी लेवल का क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में विषम संख्या ज्ञात कीजिए। विषम मतलब कि ओड। ठीक है, ऐसा नहीं सम ओड और इवन वाला, वो ओड नहीं, यानी कि इसमें डिफरेंट कौन है ये आप समझ लीजिए। तो देखिए
आपका ऑप्शन अगर एक नज़र में देखें तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका 3227 यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक नज़र में देखें तो क्यों, क्योंकि देखिएगा जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन है सभी इवन डिजिट है, या आप कह सकते हैं इवन नंबर है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो इससे तो एक ऑप्शन ये टिक हो जाएगा। लेकिन इतना इजी कोई भी एग्जामिनर प्रश्न नहीं देता है कि ऑड इवन चुनना रहेगा आपको। ठीक है ना, तो देखिएगा और भी क्या इसमें लॉजिक बन रहे हैं। देखिएगा अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम फर्स्ट 3 डिजिट को जोड़ते हैं तो लास्ट का डिजिट बन जाता है। जैसे अगर ए ऑप्शन में देखें 1 + 3 + 2 कर दें तो ये कितना दे देगा, 6 दे देगा। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो 3 + 2 + 2 करेंगे तो ये 7 दे देगा। ठीक है, 5 2 7। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो 3 + 4 + 2 = 8। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या ये नहीं होगा, क्योंकि 4 3 7 और 2 9 यानी कि 9 होना चाहिए, लेकिन 8 दे रखा है, तो ये वाला आपका यहाँ पे विन हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन भी क्या है 2 + 2 + 4 = 8 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक है। ठीक है, अगर आप उस लॉजिक से जाएंगे कि इवन नंबर यानी कि सम संख्या और विषम संख्या से जाएंगे तो आप आंसर पक्का क्या मारेंगे, बी मारेंगे। लेकिन आप ये माइंड में बैठा लीजिएगा कि इतना मतलब कि इजी क्वेश्चन नहीं देता है। लेकिन हाँ, अगर आप इस लॉजिक से टिक कर रहे हैं तो वो एग्जामिनर के मूड पे है कि क्या वो इसी लॉजिक से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक ही लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो थोड़ा सा टफ रहेगा वही वाला लॉजिक अपनानी है। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है, क्योंकि आपको बहुत सारे लॉजिक से इस तरह के प्रश्न सॉल्व मिल जाएंगे। देखिएगा एक क्वेश्चन जो कि ज़बरदस्त है, असर्शन रीजन का है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दे रखा है, उस पे एक अजम्पशन दे रखा है। 2 स्टेटमेंट दे रखा है, उस पे एक अजम्पशन दे रखा है और पूछ रहा है कि क्या ये अजम्पशन एब्सोल्युटली सही है या मतलब कि पूर्णतः असत्य है या पूर्णतः सत्य है, या इसमें एक ऑप्शन ये भी है कि सत्य भी है या असत्य भी है। देखिएगा डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, पूर्णतः सत्य है एक ऑप्शन है, पूर्णतः असत्य है दूसरा ऑप्शन है, सत्य या असत्य दोनों में से कोई हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अनुमान नहीं लगाया जा सकता, एक ऑप्शन ये है। तो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है सर्दियों की छुट्टियां को प्रियजनों के साथ गहरे संबंध, अच्छा भोजन, आग की गर्माहट और उपहार देने का जादुई समय माना जाता है। यानी कि अगर छुट्टी, बचपन में कई बार आप जाते होंगे नानी दादी के घर तो देखते होंगे कि छुट्टी में जाते हैं तो एकदम से जो मीठा पकवान खा रहे हैं, तो कभी पिकनिक मना रहे हैं, कभी आग के सामने बैठे हैं 2-2 घंटा 3-3 घंटा, मतलब कि ये क्या है, टाइम पास करने का आप कह सकते हैं अच्छा साधन हो जाता है। ठीक है, गर्मी की छुट्टी हो या कोई भी सर्दी की छुट्टी हो, यहाँ पे सर्दी की छुट्टी दे रखा है तो सर्दी की छुट्टी हम मान लेते हैं। कई लोग, दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है, कई लोग नहीं जानते हैं कि सर्दियों की छुट्टियाँ के दौरान आराम और उत्पादकता के बीच सही संतुलन कैसे बनाएं। देखिए पहला में कह रहा है कि जो सर्दियाँ की छुट्टी परियोजनों के साथ गहरे संबंध, अच्छा भोजन, आग की गर्माहट और उपहार देने का जादुई समय मतलब कि इंपॉर्टेंट टाइम माना जाता है। और बहुत लोगों को वो वाला समय, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है, बहुत लोगों को ये वाला जो छुट्टी का समय है उसको उपयोग करने नहीं आता है। ठीक है, संतुलन नहीं बना पाते हैं कि कैसे इसको हम उपयोग करें। ठीक है, अब अनुमान लगा रहा है इन दोनों स्टेटमेंट पे। अनुमान क्या लगा रहा है, सर्दियों की छुट्टियां के दौरान आराम और उत्पादकता के बीच सही संतुलन बनाना कठिन है। सही है, ये बात सही है कि कठिन ही है, तभी तो बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता है। सेकेंड स्टेटमेंट में तो वही बोल रहा है कि उत्पादकता के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि कैसे छुट्टी का मैक्सिमम हम यूटिलाइज करें, मैक्सिमम फंड करें, बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है। तो पता नहीं होता है तो उसके बीच संतुलन बनाना कठिन है, तभी तो नहीं पता होता। जब नहीं पता होगा तो कठिन होगा। ठीक है, तो ये वाला जो अनुमान है ऊपर दोनों को रिलेट कर रहा है, तो इसका कौन सा ऑप्शन है कि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है। ये वाला जो अनुमान है वो इसलिए निश्चित रूप से सत्य है क्योंकि ऊपर ही दोनों कह रहा है कि कई बार कह रहा है कि कठिन है, तो इस वजह से जो उसका उत्पादकता है वो अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, यानी कि अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आपका अनुमान है वो निश्चित रूप से सत्य है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा, इसको रब कर दें थोड़ा सा तो जिससे कि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 है
उसके बाद 11 है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन काफ़ी बार आपको मिल जाएंगे। 27 है, 88 है, उसके बाद 361 है, और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, तो अगर ऐड करते हैं तो देखिएगा ऐड करेंगे तो ड्रास्टिकली काफ़ी चेंज हो जाता है आगे जाके, तो यानी कि समथिंग मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और मल्टीप्लाई भी हो रहा होगा तो धीरे धीरे मल्टीप्लाई जो होगा वो बढ़ रहा होगा। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा चीज़ से हम मल्टीप्लाई करें कि 11 आ जाए, 8 इंटू 1 करें तो 8 ही आएगा, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे आपका 3 कर देंगे। ठीक है, तो 11 आ जाएगा। अब 11 इंटू क्या करेंगे कि इसके करीब जाया जाए, तो 11 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ पे 1 कर रहे थे, यहाँ पे 2, तो करीब चले गए, कितना हो गया 22। ठीक है, तो 22 है, लेकिन यहाँ पे तो 27 है, तो यहाँ पे 5 प्लस कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जाने के लिए लगभग 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 27 81, यानी कि 27 इंटू 3 करेंगे। अब 81 से 88 के बीच जाना है तो प्लस 7 कर देंगे। तो कुछ ट्रेंड आपको दिखा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 3 ऐड किए, यहाँ पे 5 ऐड किए, यहाँ पे 7 ऐड किए, यानी कि अगला बार क्या ऐड होगा 9 ऐड होगा, और मल्टीप्लाई किससे होगा, इसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 9 ऐड होगा। तो अगर हम इसको देखें, ठीक है, 88 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 88 इंटू 4 करेंगे, 832, 832 3 35। ठीक है, 352, और कितना ऐड करना है 9 ऐड करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 361। देखिएगा 361 आ रहा है ना। ठीक है, तो आगे क्या पैटर्न फॉलो होगा, 361 इंटू 5 प्लस 9 के बाद 11। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे देखिएगा, इसको रब कर दें। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ए अल्फाबेट, देखिए अल्फाबेट में दे रखा है और आपके नंबर भी दे रखे हैं। ए है, डी है और 3 है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद अगर नहीं बनता है तब जाके इसको प्ले करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद इसका संबंध देखिएगा, ए है, पी है और 15 दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बी है और ई है, 3 दे रखा है। अनुपात यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस तरह से रिलेशन इसका इससे बैठता है तो इसका इससे क्या रिलेशन होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखिएगा यहाँ पे अगर इसके अल्फ़ाबेटिकल नंबर की बात करें तो 1 है और ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, 16 है, और यहाँ पे 2 है और ये 5 है। अल्फ़ाबेटिकल नंबर कितना है, इसकी 2 और इसकी 5 होती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाता है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाता है, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी जो भी होगा वो क्या दे देगा, आपका यहाँ पे 2, ये जो नंबर यहाँ पे आएगा वो इन दोनों के सब्ट्रैक्ट से आएगा। ठीक है, ये जो नंबर आएगा इन दोनों के सब्ट्रैक्ट से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन की तो x की वैल्यू कितनी होती है 24 होती है, d की वैल्यू कितनी होती है 4, तो फर्स्ट ऑप्शन तो सेटिस्फाई कर रहा है, 20 आ रहा है। सेकेंड ऑप्शन की बात करें, y की वैल्यू 25 होती है, d की वैल्यू कितनी होती है 4, ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो रखेंगे क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखिएगा ये वाला जो चीज़ है वो हर जगह सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर ये है। ठीक है, ये d का यहाँ पे 4 है तो 16 है, तो इस तरह से इसका स्क्वायर होगा जो कि ये वाला सेकंड लेटर होगा, यहाँ पे जो सेकंड लेटर होगा वो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो 5 के स्क्वायर 25, और 25 का अल्फ़ाबेट क्या होता है बाई होता है। तो बाई कहाँ पे दिख रहा है, आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, और बाई अगर बी ऑप्शन में दिख रहा है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिएगा 21 है, बाई ऐसे ही जब दिख गया तो आप देखेंगे कि बाई अगर आपका ऑप्शन किस में दिख रहा है बी में, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो लॉजिक है कि इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये वाला जो लॉजिक है सभी ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो लास्ट में कौन सा एक और लॉजिक इसमें बन रहा है, ये देखिएगा इसका स्क्वायर ये है, तो यहाँ पे भी इसका स्क्वायर यहाँ पे होगा, जो सेकंड लेटर है ना
वो 25 का 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो 25 यानी कि बाई आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बस आपके लिए है, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर अगर हो सके तो लॉजिक सहित दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से टेस्ट जो सीरीज है, डेली मिनी टेस्ट सीरीज जो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो लगाते रहिएगा, कोई भी पैसा नहीं लगेगा, आपको इसी तरह के क्वेश्चन वहाँ पे दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।